14 अगस्त को चसोटी जो कि पाडा एरिया में है, यहाँ पे एक दर्दनाक वाक़ा पेश आया। क्लाउड बर्स्ट की वजह से बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड आया, जिससे कई लोग जो है उसमें हताहत हुए, उनकी डेथ्स हुई, कई मिसिंग है, कई इंजर्ड है। और अगर हम इस चसोटी गांव की बात करें तो चसोटी गांव में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। यहाँ कई लोग जो है उनकी उसमें डेथ हुई है। मेरे साथ मैं उस एक फैमिली में इस वक्त बैठा हूँ जहाँ पे जिन्होंने अपनी माँ को खोया है। ये मैं सबसे पहले दिखाना चाहूँगा। आप अपना नाम बताएं। सर राजेंद्र सिंह। ये राजेंद्र सिंह है, और राजेंद्र सिंह है, इनके भाई हैं। आपका नाम? जोगिंदर सिंह। जोगिंदर सिंह। और आपका? दया कृष्ण। दया कृष्ण। ये तीनों भाई हैं, सगे भाई हैं। इन्होंने अपनी माँ को अभी खोया है। पिछले साल इन्होंने अपने बाप को खोया था, वो भी उनकी नेचुरल डेथ भी हुई थी, बीमारी के बाद डेथ हुई थी। लेकिन आज जब 14 अगस्त को उनकी माँ जो थी वो बादल फटने की वजह से उनकी डेथ हुई, वो स्वर्गवास हो गई। तो बहुत ज़्यादा गम है इनके चेहरे पे भी, आप देख सकते हैं कितना दुख है। और उनकी बड़ी चाची भी यहाँ पे हमारे साथ हैं। ये भी बहुत दुखी हैं, और पूरा परिवार और पूरा गांव, क्योंकि गांव के कई लोग इस जद में आए, इस बादल फटने की इंसिडेंट में उसके जद में आए, और उनकी ज़िंदगी भी बदल गई। कई लोगों ने अपने अपनों को खोया है। किस तरह से ये हुआ, किस तरह इनकी माँ कहाँ पे थी, उनसे पूछने। राजेंद्र, आपको बताइए कि सबसे पहले पूछना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारी संवेदनाएं आप सभी के साथ है, हम समझ सकते हैं आपका दर्द जो है, आपकी पीड़ा जो है। सिर्फ जानना चाहूँगा कि वो कहाँ थी उस टाइम जब ये क्लाउड बर्स्ट हुआ। आपकी माताजी कहाँ पे थी, और उनकी डेथ कैसे हो गई? सर वो एक्चुअली मैं आटा पीसने गई थी, अनाज पीसने घराट में, जिसको चक्की आटा कहते हैं। तो बस उसी समय जैसे वो उधर के लिए गई तो अचानक सब क्लाउड बर्स्ट हुआ। तो किसी को विद इन मिनटों की बात है, 1-2 मिनट के अंदर अंदर किसी को कुछ नहीं पता और तहस नहस हो गया सर। और जब सारे लोग, हम लोग अपना अपने रिलेटिव को, अपने अपने घर वालों को ढूंढने लगे, तो मैंने सब जगह जब देखा तो मेरी माँ मिसिंग थी। फिर उसी दौरान मैं 1-2 मिनट के अंदर उधर गया। वहाँ पर क्या दिखते हैं सर, वहाँ पर कुछ बेचारे ऐसे बोल रहे थे, सर बचाओ बचाओ हमें, और कुछ की डेथ हो गई थी ऑलरेडी। तो हम क्या करें, हम अपने लोगों को ढूंढें या उनको बचाएं, क्योंकि बचाने वाले वहाँ पर बहुत कम थे, लोग ही नहीं थे। लोग तो उस हादसे के दौरान, वो क्लाउड बर्स्ट इतना भयानक था, इतना दर्दनाक था कि लोगों को मतलब अपने लोग ढूंढने मुश्किल हो गए थे। सिर्फ अपने जान बचा के जंगलों में, और कोई 2-2 किलोमीटर दूर चले गए थे। और लगभग 500-600 आदमी इसमें क्लाउड में चले गए। अभी तो जो नाले में चले गए हैं, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं जो मिसिंग है अभी, जिनकी डेड बॉडी अभी हमारे गांव के 2-3-4 बंदे मिसिंग है, जिनकी डेड बॉडी अब तक नहीं मिली है। डेथ कितनी हुई है आपके? यहाँ पर डेथ सर टोटल 13 हुई है। 13 में से 10 की डेड बॉडी मिल चुकी हैं और 3 अभी मिसिंग है, जिनका अभी कोई पता नहीं है। आपकी माताजी जब ये क्लाउड बर्स्ट की वजह से डेथ हुई, तो उनको फिर किन्होंने वहाँ पे रिकवर किया? उनको सर मैंने खुद ही रिकवर किया, क्योंकि जब मैं, जैसे मुझे पता लगा, क्योंकि मेरी माताजी, ऐसे कोई भी होगा तो वो पहले अपने बच्चों को ढूंढेगी कि मेरे बच्चे कहाँ। सबकी माओ ने अपने अपने बच्चे ढूंढ लिए। मुझे पता चल गया मेरी माँ आई नहीं, तो मैं उसी सेकंड दौड़ गया। मैं स्कूल में था, हम वहाँ पर थोड़ा तैयारी करा रहे थे। जब मैं गया तो वहाँ पर क्या दिखता, मैंने अपने हाथ से पता नहीं कितनी लाशों को ऐसे पलटा मार मार के, इसमें शायद मेरी माँ है, इसमें शायद मेरी माँ है। लेकिन और 1 घंटा मुझे पूरा उस एरिया में जहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ, गाँव के ऊपर मंदिर था, और मंदिर पूरा बह गया उसी में। मंदिर के एरिया में मुझे 1 घंटा अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते लगा। 1 घंटे के बाद जब मैं थोड़ा नीचे के आया तो फिर क्या दिखता सर, माँ पूरे ऐसी खेत में पड़ी हुई। फिर आपने क्या किया? फिर बस उधर से लोग गए थे, चलाया, उनको बुलाया अपने गांव के, फिर माँ को उठाया रोड पे। फिर लीगली जो भी डिपार्टमेंट या एसडीएम तहसीलदार बोलते हैं, अभी कुछ प्रोसीजर करना है, फिर उन्होंने किया। उसके बाद घर में लाए, कल हमने क्रेमेशन किया। और पूरा गांव अभी सर मातम है। यहाँ तक अभी गांव को इतना खतरा है कि जो एरिया है, अगर एक ऐसा कहीं और कभी इंसिडेंट हो गया,
भगवान का शुक्र है कि वो जो पहाड़ जो पत्थर से वो इस साइड में आ गए और फ्लड पूरा नाले में चला गया। अगर वो पत्थर नहीं होते थे तो गांव अभी शमशान मिलना था और पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान नजर आना था। आप बताएं, आप कहाँ थे उस टाइम, और अब माता जी की खबर कैसे लगी? जैसे क्लाउड बस्ट हुआ, एक बहुत बड़ी आवाज़ आई, सबको सुनाई दे गया, ज़मीन हिलने लगी, मकान हिलने लगे। तो मैं इस साइड में था, रोड के पास में, तो सारे भागने लगे अपने अपनी जान बचा के। तो जैसे सारे इस साइड आ गए तो उसके बाद सब अपने अपने घर वालों को ढूंढने लगे, कोई मम्मी को ढूंढने लगा, कोई भाई को, कोई बच्चों को। तो जैसे जैसे जिस जिसकी फैमिली मतलब मेंबर सब मिल गए तो उन्होंने फिर जो उस फैमिली के जवान थे उन्होंने वो रेस्क्यू साइड पे पहुंच गए और जितने भी वहाँ मलबे में पड़े हुए थे, डूबे हुए थे, उनको निकालने में लग गए। और जैसे कि यहाँ पे 13 कैजुअलिटीज़ हो गई इसी गांव के। तो जिन फैमिलीज़ के मेंबर गायब थे, जो मिले नहीं थे, तो सारे अपने अपने फैमिली मेंबर्स को ढूंढने लगे। तो बस उसी टाइम फिर गांव वालों ने प्रशासन को भी खबर दी, तो फिर प्रशासन एक्टिव हो गया। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि यहाँ से 5-10 किलोमीटर आगे जसनाई नाला करके एक है, वहाँ पे भी फ्लड आ गया था थोड़ा सा। तो गाड़ियों की मूवमेंट बंद हो गई, जिसकी वजह से शायद कुछ जान और चली गई होंगी, जो बचने लायक थे वो भी नहीं बचे। तो फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जल्द ट्रांसशिफ्ट करके पहुंच गया था, तो बहुत सारों को बचा लिया। बदकिस्मती से बहुत सारी चले गए, जिसको जो आपने वो जो मंजर देखा उस टाइम, माता जी आपकी तो चली गई, जो मंजर आपने देखा उसको किस तरह बयान करेंगे? सर मंजिर ने एक क्या बोल सकते हैं उसको, लाइक बुरा सपना बोलो, मतलब कुछ आया और कुछ उखाड़ के लेके गया। उतना कोई इंटरप्रेट नहीं कर सकता कि क्या कैसे मैंने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व का कुछ नहीं था, दिल दहल गया सबका। जैसे ही आवाज़, ज़मीन हिलने लगी, आवाज़ सुनी, सब तो पहले अपनी जान बचाने लगी। देखने की तो किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मतलब आपने सिर्फ लाशें और लाशें देखी उस टाइम? चीखें देखी, चीखें, लाशें कहाँ दिखी सर, आवाज़ें दिखी। जो बच गए, जिनको थोड़ा थोड़ा लगी थी, वो भी चिल्ला रहे थे। तो जो साइड में थे, जिनके फैमिली मेंबर्स फंस गए, तो वो भी चिल्ला रहे थे। सब चिल्ला रहे थे, यहाँ सिर्फ गूंज सुनाई दे रही थी। बस फिर अच्छा, राजेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, अब चीफ मिनिस्टर भी आज आए थे, आपसे भी मिले, उससे पहले आप, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी भी आए, तो ऐसी डिमांड आपने की है जो हमने सुना है कि रिलोकेशन की। क्या आप चाहते हैं कि यहाँ से, आपको लगता है कि यहाँ पे अब दोबारा ये चीजें हो सकती है, और आप क्या अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं? जी सर, बिल्कुल। यहाँ अगर दोबारा ऐसा इंसिडेंट हो गया तो मुझे नहीं लगता ये गांव बच पाएगा। रिलोकेशन की बहुत सख्त जरूरत है इस गांव को। यहाँ पर आप विजिट कर जाए, साइड पे आप जाएं, उधर अपना पूरा कैमरा में कैद कर, आपको खुद ही पता चलेगा कि इस गांव को कितना रिस्क है। यहाँ तक कि हमारे जो खेती बाड़ी है वो पूरी बिलोंग करती थे, उसका ताल्लुक सीधा था नाले से, और वो नाले का पानी पूरा, मतलब जो खेतों के लिए पानी आता उसका कनेक्शन ही कट हो गया था। अब मुझे नहीं लगता इस साल अगर बारिश पड़ी तो जो हमारे ये खेतें हैं, ये जो फसलें हैं, वो तो मिल जाएगी इस साल की। अगले साल से तो फसल का तो नामुमकिन है। और ज्यादातर यहाँ पर 90% जो हमारी आबादी है वो टोटली डिपेंड एग्रीकल्चर पे, क्योंकि हमारे जो दाल अपनी आती है, ओलू अपना आता है, चपाती अपनी आती है, कोदरा आता है, मक्की आती है। हमारा अपना पालन पोषण पूरा जो था वो हमारे खेती बाड़ी था, और हमारा खेती बाड़ी से मतलब पूरा ही कनेक्शन टूट गया। अब देखते हैं प्रशासन हमें क्या आगे क्या भरोसा देता है। क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने भी अभी कंपनसेशन अनाउंस की है। हाँ जी, चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, हमारे घर में बैठे थे। उन्होंने बोला जो चले गए हैं उनका तो मैं नहीं ला सकता हूँ, लेकिन जो जान वाला जो नुकसान हो गया उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो आपका माली नुकसान हुआ है उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, ये विश्वासन देकर। आप चाहते हैं कि रिलोकेशन ही बेस्ट है? बिल्कुल सर, ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे खतरा है। अगर दोबारा ऐसा होगा तो ये मंजर और भयानक हो सकता है। घर में यहाँ पर किसी की बचने की उम्मीद नहीं है, और उसका ज्यादा अब जो बहाव बन गया है, अगर दोबारा क्लाउड ब्रस्ट हुआ, न क्लाउड ब्रस्ट का भी छोड़ो, अगर कभी भी हैवी रेन हुई तो पीछे ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर का पानी बढ़ गया तो अब सीधा पानी गांव की तरफ बहेगा। ऐसा मंजर बन गया, और गांव को खतरा है। गांव को कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि नेचुरल है,
कभी भी हैपन हो सकता है। नेचुरल डिजास्टर तो बता के नहीं आएगी, अगर कभी ऐसा हो गया तो गांव का बचना बहुत ही मुश्किल है। तो देख सकते हैं ये जो परिवार है सदमे में है, बहुत ही दुख है और दुखी है। ऑब्वियसली इनकी पीड़ा हर कोई समझ सकता है, क्योंकि उन्होंने भी अपने परिवार की जो सबसे प्यारी चीज़ होती है माँ, उनको खोया है, और उस दर्द से ये कब उभरेंगे ये तो कोई नहीं जानता है। लेकिन अब इनकी डिमांड है, और जो बाकी यहाँ परिवार हैं, यहाँ चसोटी गांव के जो लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई, जिन्होंने अपनों को खोया या जिनका परिवार का कोई मिसिंग है या जिनका कोई मिसिंग भी नहीं है या जिसने परिवार, वो भी यही कह रहे हैं कि यहाँ रिलोकेशन होनी चाहिए। और चीफ मिनिस्टर से जब ये लोग मिले थे, उनसे भी जब वो उनके घर आए थे तो उनसे भी इन्होंने यही डिमांड की कि उनको यहाँ से कहीं और जगह शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ये एरिया अब सिक्योर नहीं है। इसके बाद भी ऐसी घटनाएं यहाँ पे हो सकती हैं। क्या इनकी डिमांड्स को पूरा किया जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, चसोटी गाँव, पाडर, किश्तवाड़।